पीडीएम रहनुमाओं समेत कई सियासतदानों को नैब तरामीम का फल मिल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा की रमजान शुगर मिल रेफरेंस से जान छूट गई। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त दी थी, करप्शन का इल्जाम 50 करोड़ से कम है, नैब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी ने बहती गंगा में हाथ धो लिए। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस वापस। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ यूएसएफ फंड में करप्शन का रेफरेंस भी वापस। एमकेएम का मरकज खुर्शीद बेगम हॉल गैर कानूनी करार, असल स्टेटस बहाल करने का हुक्म। जमीन पर अस्पताल बनेगा। डीसी सेंटर के मुताबिक हॉल मेडिकल सेंटर की जमीन पर बनाया गया। 3 मंजिला खुर्शीद बेगम हॉल 57 कमरों पर मुश्तमिल इमारत है। 2016 से बंद पड़ी थी। मेडिकल सेंटर के क़याम से इतराफ के इलाके के अवाम को तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी। धुंध जो है उसके दरमियान में एक ही चीज खुलकर वाज़े सामने है कि ये फैसला वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का है। आखिरी जजमेंट उन्होंने देनी है। वो मुशावरत करेंगे अपने हवारियों से, वो मुशावरत करेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ से, लेकिन फैसला उन्होंने करना है। जो जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिर में आईन ये कहता है कि ये वजीर आजम की सवाबदीद है और वजीर आजम इसका फैसला करेंगे। पाकिस्तान की किस्मत के फैसले लंदन में होंगे। आर्मी चीफ की तैनाती और पंजाब हुकूमत के खात्मे समेत अहम अमूर पर नवाज शरीफ राय देंगे। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं आर्मी चीफ का तकर्रुर नवाज शरीफ के मशवरे से होगा। जो जितनी मर्जी मुलाकातें कर ले, ये फैसला वजीर आजम का है। वो नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। लीगी बड़ों की लंदन में बड़ी बैठक होगी। नवाज शरीफ की जेर सदारत पीर को अहम इजलास बुला लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ समेत वफाकी वज़रा शरीक होंगे। पंजाब में मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मुशावरत होगी। नवंबर में अहम तैनातियों से मुतल्लिक फैसले पर भी तफसीली बातचीत की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। आज नवाज शरीफ से मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम तरीन मुलाकात करेंगे। पॉलिसी जो है वो तो आइन के मुताबिक है जी। मेरी क्या पॉलिसी होनी है या हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी है, ये पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो भी सिटिंग वजीर आजम होगा नवंबर के अंदर इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ जो है इसका फैसला करेगा। इमरान खान के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक दिन बात करता है, दूसरे दिन मुकर जाता है। आर्मी चीफ की तैनाती को मौजूए बहस न बनाया जाए। तैनाती पर फैसला वज़ीर आज़म नवंबर में आइन के मुताबिक करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, एक बार फिर सबको मिसाक़ मईशत की दावत। कहा इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनासा बनाना चाहते हैं। सियासतदान भले दस्तों गिरेबां होते रहें, लेकिन इदारों को मुतनासा बनाने से बाज रहना चाहिए। ऐसी बातें करने वाले कौमी मुजरिम हैं। अपने इक़्तिदार के लिए इमरान खान पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाने से दरेग नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ चाहती है पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद ना मिले। ये भी कहा रूस ने पाकिस्तान को गंदम और गैस फराहम करने की पेशकश की है। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म को दौरे की दावत भी दी। तारीख फाइनल हो रही है। शहबाज शरीफ नवंबर के पहले हफ्ते में चीन का दौरा भी करेंगे। लंदन से पाकिस्तान के फैसले होना हर पाकिस्तानी की तौहीन है। तहरीक इंसाफ बरस पड़ी। कबल अज़ वक्त इलेक्शन की तारीख ना मिलने पर एहतजाज की कॉल की धमकी। फवाद चौधरी ने कहा बदउनवानी के मुकदमात में मफरूज शख्स के हाथों फैसले इदारों की तौहीन है। हुकूमत इलेक्शन की तारीख देकर तो बैठ कर बात की जा सकती है। अवाम फाइनल कॉल का इंतजार करे। मुल्क इंतखाबात की तरफ जरूर जाएगा। पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं, या तो हम जमहूरियत बनकर उभरेंगे या फिर नॉर्थ कोरिया। पूरे मुल्क में हमारी तंजीमों को महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी गई। आसिफ जरदारी चला हुआ कारतूस है, उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? शेख रशीद ने कहा मुल्क नाजुक तरीन इक्तसादी बहरान में दाखिल हो चुका। अक्टूबर तक वक्त अहम है। हमने पाकिस्तानियों किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी, किसी के खौफ से की जंग में शिरकत नहीं करनी। आज 236 रुपए पर डॉलर चला गया। आपकी दौलत में 30% कमी हुई है।
लेकिन जिनकी अरबों डॉलर मुल्क के बाहर पड़े हैं, इनकी दौलत में 30% इजाफा हुआ। किसी सुपर पावर की गुलामी कबूल नहीं। इमरान खान की फिर अवाम को तैयार रहने की हिदायत। 4 सदा में पावर शो। कहा एक कॉल दूंगा, आपने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। शहबाज शरीफ ने कहा वो मांगने नहीं आए मगर मजबूरी है। क्या किसी मुल्क का लीडर ऐसा होता है? उन्होंने कौम को दुनिया के सामने शर्मिंदा किया। अमेरिका चाहता था ऐसे हुक्मरान आए जो दुनिया में भिखारियों की तरह घूमे। हम अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी को किसी मुल्क के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। जो भी क़यादत आए उसका जीना मरना पाकिस्तान में हो। मच्छर ने इतनी का नाच नचा कर रख दिया। मुल्क भर में डेंगू ने हमला कर दिया। वबा बेकाबू से बाहर हर गुजरते दिन के साथ हालात इंतहाई खराब। कराची में मजीद 324 केस रिपोर्ट। अब तक 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। लाहौर समेत पंजाब में मजीद 188 मरीज सामने आए। रावलपिंडी में भी डेंगू की शिद्दत बरकरार। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया, जगह कम पड़ने लगी। केपी में मजीद 307 अफराद डेंगू में मुब्तला। मर्दान में हालात इंतहाई खराब। जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। क्या आटा मिलेगा? अवाम का एक ही सवाल। मुल्क में आटा नापैद होकर रह गया। लोग हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। माफिया की चांदी। हुकूमत के दावे और वादे झूठे निकले। लाहौर समेत पंजाब की दुकानों, सुपर स्टोर्स, मार्केट से सब्सिडाइज आटा गायब। सिंध में गंदम की फी मन नर्ख 4000 मुकर्रर किए जाने के बावजूद ताजिर ब्लैक में खरीदने पर मजबूर। पेशावर की गला मार्केट में आटे का स्टॉक खत्म होने के करीब। आटा फी किलो 120 रुपए का हो गया। लाहौर में फी किलो चक्की आटे की कीमत 120 रुपए से तजावुज कर गई। सब्सिडाइज आटे का थैला 980 के बजाय 1300 रुपए में फरोख्त होने लगा। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1600 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर की 70% दुकानों पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 1620 से 1670 रुपए तक पहुंच गया। कोयटा में फ्लोर मिल्स मालिकान की हड़ताल का 6वां रोज। परचून की दुकान पर आटे का स्टॉक खत्म। 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए पर पहुंच गया। लाहौर में आटे का बहरान कैसे पैदा हुआ? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 40,000 से ज्यादा दुकानदारों ने सरकारी आटे की खरीदो फरोख्त के लिए फूड लाइसेंस हासिल नहीं किए। सिर्फ 3800 दुकानदारों के पास लाइसेंस मौजूद। फूड ग्रेन लाइसेंस के बगैर सरकारी आटे की सप्लाई पर पाबंदी है। सदर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक महकमा खुराक का अमला फूड लाइसेंस बनाने के लिए रिश्वत तलब करता है। सरकारी रिकॉर्ड के बरक्स 35% कम आटा सप्लाई होता है। सैलाब अपने पीछे तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। 24 घंटों में मजीद 37 अफराद जाम हक। अमवात की मजमूई तादाद 1545 तक पहुँच गई। 12,850 अफराद जख्मी। 19,21,622 घर तबाह हुए। मुतासरीन की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। सिंध में हालात अबतर। मुतासरीन खैमों में बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। पानी के बायस मच्छरों की बहुतात। मलेरिया और डेंगू के मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा। गंदे पानी के बायस बीमारियां फूट पड़ी। गैस्ट्रो बेकाबू होने लगा। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर। सिंध में सांप भी बाहर निकल आए। खैमों में मुतासरीन को काटने लगे। सांप के डसने से मुतादिद अफराद अस्पतालों में जेर इलाज। बलोचिस्तान में सेब के बागात तबाह। मस्तूंग में काश्तकार सर पकड़ कर बैठ गए।
वज़ीर आज़म की फिर मुखय्यर हजरात से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। नूर खान एयरबेस पर सैलाब से मुताल्लिक जायजा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा 70 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ किए, 30 अरब रुपए अब तक तकसीम किए जा चुके। समरकंद में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें हुई, लोगों के नुकसानात का जायजा लेने के लिए जॉइंट सर्वे कर रहे हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिल मुआफ़ कर दिए। मुखय्यर हजरात दिल खोल कर एहतियात फराहम करें। वज़ीर आज़म खराब मौसम के बाइस टांग ना जा सके। शहबाज शरीफ लंदन चले गए। 19 सितंबर को मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 19 सितंबर को ही न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से साइड लाइन मुलाकातें भी होंगी। मंझर झील का पानी तो कम, मुतासरीन की मुश्किलात जूं की तू। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े, बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ गए। बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों की जिंदगियों को शदीद खतरात। बदीन की परान नदी में पड़ने वाला शगाफ भी ताहाल पुर न हो सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मटियारी के इलाके मलूक खासखेली गोट में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल हल करने की यकीन दिखानी। रोहड़ी केनाल भी गए। न्यू सईदाबाद की 4 यूसीज का पानी रोहड़ी केनाल में छोड़ने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं सूबाई हुकूमत का मुकम्मल फोकस रिलीफ के कामों पर है। पहले पानी फिर सांप और अब मगरमच्छ। सैलाबी पानी में बहकर मगरमच्छ खेतों में पहुंच गया। सिंध के इलाके जाम साहब में बड़ा मगरमच्छ आ गया। 7 फीट के मगरमच्छ को देखकर मुकामी अफराद में खौफ व हिरास। महकमा वाइल्ड लाइफ के अमले ने जानवर को दबोचा, मोटरसाइकिल पर रखा और अपने साथ लेकर गए। मगरमच्छ को दोबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया जाएगा। महकमा एक्साइज सिंध की करप्शन की दास्तां आया। लंदन से चोरी शुदा बेंसले मिल्सन गाड़ी के केस में मजीद इंकशाफात। तफ्तीशी अफसर ने कस्टम कोर्ट में अबूरी चालान जमा करा दिया। बताया बल्गारियन सिफारत खाने ने गाड़ी जब्त करने का कहा था मगर अमल दरामद न हो सका। महकमा एक्साइज सिंध ने गाड़ी बल्गारिया के उस वक्त के सफ़ीर के नाम पर रजिस्टर की। दस्तावेजात की तस्दीक के बगैर ही गाड़ी रजिस्टर कर ली गई। एक्साइज हुक्काम के किरदार की तहकीकात जारी है। बल्गारिया के सिफारत खाने ने गाड़ी जब्त करने की सिफारिश की, कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो। गाड़ी सिफारत खाने के कब्जे में ना होने की वजह से डी रजिस्टर का भी कहा गया। मुलजिम नवीद यामीन ने ब्रोकर नवीद बलवानी के जरिए शफी नामी शहरी को गाड़ी फरोख्त की थी। सर्जिकल आइटम्स, लेबॉरेटरी और अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा। अवामी मसाइल और मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। इम्पोर्ट पर पाबंदी और टैक्सों का बोझ अवाम को ही भुगतना पड़ा। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत से माफिया की लूट मार जारी। पेनाडोल जैसी बुनियादी दवाई भी मार्केट से गायब हो चुकी। का बड़ा भाई अमेरिकी सदर के सामने इतना खौफजदा कि कहीं गलती ना हो जाए, कि जिस तरह बच्चा हेडमास्टर के पास बैठा हुआ है गलती ना हो जाए, कि पढ़ के कह रहे हैं कि सदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पढ़ के कह रहे हैं। इमरान खान के शरीफ बरादरान पर बाउंसर्स। प्यूटन के साथ मुलाकात में शहबाज शरीफ के हेडफोन गिरने का खूब मजाक उड़ाया। नवाज शरीफ की पर्चियों का भी जिक्र किया। सोशल मीडिया पर लीगी अरकान का भी जवाबी हमला। बसमा बुखारी और दीगर ने इमरान खान की गैर मुल्की गलतियों के वीडियो शेयर कर दी। और सर्दी दस्तक देने लगी। बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया।